दुनिया एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर आ गई है जहां पर हर फैसला सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल को तय करेगा। अब दुनिया कितने गुटों में बंटने जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, वैसे वैसे तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी बहस बढ़ती हुई नजर आती है। ये कहा जाए अब ये बहस नहीं बल्कि एक तरह से गणना शुरू हो चुकी है। इजराइल और ईरान का टकराव किसी भी वक्त एक बड़े मध्य पूर्वी युद्ध में बदल सकता है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्ते फिर से कोल्ड वॉर प्लस मोड में हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने का बयान इस बात का संकेत है कि ताकत अब सीमाओं से नहीं बल्कि रणनीतिक भूगोल से तय होगी। चिंगारी छोटी, तबाही मोटी। चीन रूस साथ, बदले हालात। व्हाइट हाउस की चाल, वैश्विक बवाल। अमेरिका जंग में करीब करीब चिंगारी लगा चुका है। वैश्विक तनाव हर दिन कई गुना बढ़ रहा है। ऐसे में एक के बाद एक चेतावनी ये बता रही है कि जंग तो होगी, लेकिन कब, कैसे, इसके लिए एक इशारे का इंतजार है। जैसे जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में ग्लोबल टेंशन की नब्ज तेज होती जा रही है, वैसे वैसे तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पर बहस नहीं, बयानबाजी और गणना शुरू हो गई है। यह दौर सिर्फ टकराव का नहीं, यह दौर है ग्लोबल रिलायनमेंट का। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव मध्य पूर्व में किसी भी वक्त एक युद्ध में बदल सकता है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्ते एक बार फिर कोल्ड वॉर प्लस मोड में आ गए हैं।
इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर खुला दावा ये इशारा करता है कि ताकत अब सीमाओं से नहीं, संसाधनों और रणनीतिक भूगोल से तय होगी। बात दुनिया में लोकतंत्र की होती है, लेकिन क्या युद्ध लोकतंत्र का हिस्सा है? इसका जवाब शायद इतिहास में मिलेगा। इतिहास गवाह है कि जब भी लोकतंत्र शब्द मिसाइलों के साथ आता है तो उसके पीछे अक्सर संसाधनों की एक सोची समझी प्लानिंग होती है। इतिहास पलटकर देखें तो तस्वीर डरावनी है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर बार एक ही दावा, लोकतंत्र लाएंगे, तानाशाही हटाएंगे, आतंकवाद मिटाएंगे। लेकिन हर बार नतीजा टूटे हुए देश, हजारों लाशें, बर्बाद अर्थव्यवस्था और अंतहीन अराजकता। तो सवाल आज भी वही है, क्या लोकतंत्र बमों से आता है? क्या आजादी बाहरी दखल से मिलती है? या फिर दुनिया इतिहास से कुछ सीखेगी? क्योंकि जब भी लोकतंत्र की आड़ में संसाधनों की लड़ाई लड़ी जाती है तो सबसे ज्यादा कीमत आम जनता चुकाती है। लेकिन फिर भी न तो अमेरिका इस बात को मान रहा है और न ही ईरान। सिर्फ यही नहीं रुक रहे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार तीसरे विश्व युद्ध को मानो न्योता दे रहे हों। रूस से चीन तक, नॉर्थ अमेरिका से ईरान तक, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की।
अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया बेतरतीब नहीं बटेगी, बल्कि उभरेगा ब्लॉक बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जहां हर देश की हैसियत उसके हथियारों से नहीं, उसकी स्थिति से तय होगी, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति होगी जो दुनिया को बर्बादी की तरफ ढकेलेगी और दुनिया गुटों में बंटनी शुरू हो जाएगी। आशंकित युद्ध में पश्चिमी ब्लॉक की अगुवाई लगभग तय तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स करेगा। ये नेटो का सिर्फ विस्तार नहीं होगा, ये होगा नेटो 2.0 ग्लोबलाइज्ड अलायंस। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बाकी नेटो सदस्य इस ब्लॉक की रीढ़ बनेंगे। एशिया पैसिफिक में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा स्ट्रेटेजिक पिलर्स की भूमिका निभाएंगे। इजराइल खास तौर पर ईरान से जुड़े मध्य पूर्वी संघर्ष में एक फ्रंटलाइन प्लेयर होगा। दूसरी तरफ उभरेगा चीन और रूस के नेतृत्व वाला एक काउंटर पावर सेंटर। ये कोई नेटो जैसा औपचारिक गठबंधन नहीं होगा, बल्कि होगा एंटी डोमिनेंस एक्सिस। ईरान और उत्तर कोरिया लंबे समय से चल रही अमेरिका विरोधी नीतियों के चलते इस खेमे के करीब होंगे। बेलारूस पूरी मजबूती से रूस के साथ खड़ा रहेगा। और कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश जो पश्चिमी प्रतिबंधों से नाखुश हैं, राजनीतिक या लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर में कुछ देश होंगे फ्लोटिंग फोर्सेस। तुर्की इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, नेटो का सदस्य लेकिन रूस और ब्रिक्स से भी करीबी। सऊदी अरब, जो दशकों तक अमेरिका का भरोसेमंद रहा, अब इंटरेस्ट बेस्ड न्यूट्रलिटी की ओर कदम बढ़ा सकता है। कई देश जानबूझकर युद्ध से दूरी बनाए रखेंगे। स्विट्जरलैंड अपनी सदियों पुरानी न्यूट्रलिटी पर कायम रह सकता है। आइसलैंड कम रणनीतिक जोखिम की वजह से सीधे संघर्ष से दूर रहेगा। ग्लोबल साउथ में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे पक्ष लेने से बच सकते हैं। यूएई और कतर जैसे खाड़ी देश बैलेंस डिप्लोमेसी अपनाकर अपने वित्तीय और ऊर्जा हित साधेंगे। भारत पर भी दुनिया की खास नजर रहेगी। भारत मीडिएटर बने, सप्लाई चेन स्टेबलाइजर बने और विरोधी गुटों के बीच डिप्लोमेटिक ब्रिज का काम करे। मकसद साफ होगा, आर्थिक पतन से बचाव। तीसरा विश्व युद्ध शायद अभी शुरू ना हो, लेकिन उसकी रणनीतिक रेखाएं और खेमे आज ही तय हो रहे हैं। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, ये जंग है दबदबे की, दिशा की और दुनिया की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।